हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। क्योंकि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। खुद सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है, माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। तारिक मसूद, जिनका फ़ोटो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये काफ़ी चर्चा में हैं और काफ़ी इनकी क्लिप्स और वीडियोस कुछ कट करके एक मस्जिद के अंदर की वायरल हो रही हैं। कई लोग वायरल कर रहे हैं, कई लोग उसके अंदर अपने अपनी कमेंट्स दे रहे हैं, लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। एक्चुअल में तारिक मसूद फ़िलहाल सोशल मीडिया पर मुस्लिम कम्युनिटी में एक टॉपिक बने हुए हैं। तारिक मसूद को अक्सर लोग मुसलमान जानते ही हैं। जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद वो नहीं जानते होंगे या शायद अब जान गए होंगे। तारिक मसूद एक स्कॉलर हैं, एक आलिम हैं मुसलमान में, और मुसलमानों में एक ग्रुप है देवबंद ग्रुप, वो उसके स्कॉलर हैं, उस ग्रुप के आलिम हैं। तो देवबंद ग्रुप क्या है वो तो अब हम सब जानते ही हैं। फ़िलहाल बात आ रही है तारिक मसूद की। तारिक मसूद साहब जो हैं, उनकी दो बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन दो बातों को लेकर काफ़ी क्रिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है। और वो दो बातों में पहली बात है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहा, और दूसरी बात है उन्होंने कुरान की आयतों में गलती निकाली। मतलब कुरान की आयतों में गलती है, उन्होंने ये कहा। इन दो बातों को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है, जो बातें की गई हैं, वो मुसलमान कम्युनिटी के ही दूसरे आलिमों की तरफ से हुई हैं। इवन जो पूरा ग्रुप है देवबंद मदरसा का, देवबंद इदारे का, उन इदारों के आलिमों ने भी इसके ऊपर अपना एतराज़ जताया है। मगर बात वही आती है कि तारिक मसूद जो खुद एक आलिम है, वो फिर गलती कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हुई है कि बीजेपी आईटी सेल ने अपने मज़े खूब ले लिए हैं। जो आईटी सेल मुसलमानों से सख्त नफ़रत करता है, पाकिस्तान से सख्त नफ़रत करता है, एक मौका नहीं छोड़ता मुसलमानों के अगेंस्ट बोलने का, उस आईटी सेल ने तारिक मसूद के सपोर्ट में बोल दिया है। इस पूरी मामलात पे हम बात करेंगे शुरुआत से आज की इस वीडियो में। आपने कुछ क्लिप्स शुरुआत में देखी होंगी, छोटी छोटी, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में रखी थी तारिक मसूद साहब के बयान की, उनके अपने स्टेटमेंट की, वो भी मैं आपको पूरी दिखाऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मामला जो है ना, ये मामला एक्चुअल में मस्जिद में दिए हुए एक इस्लामिक बयान का है। इस्लाम को समझाने के लिए अलग अलग किस्सों का बयान करना हर जुमा के दिन या कोई स्पेशल ओकेशन पे होता है। मस्जिद में बयान होता है, तारिक मसूद साहब के हर बयान मस्जिद में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हर स्कॉलर के बयान जो हैं मस्जिद में या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखने को मिलते हैं। तारिक मसूद का एक बयान जो मस्जिद में था, जिसकी वीडियो क्लिप वायरल हुई, उस वीडियो क्लिप के अंदर उनके कुछ स्टेटमेंट थे। उसमें पहला स्टेटमेंट था जिस पर उनको इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहा। एक्चुअल में ये समझने वाले की शायद मैं गलती मानूंगा कि ये जिस बंदे ने भी इल्ज़ाम लगाया उसकी समझ में भूल है, या शायद उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा ही नहीं है, जो कि इस्लाम की सबसे बड़ी देन है। इस्लाम ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही सब कुछ डिफ़ाइन करके दिखाता है कि कैसी साइकोलॉजी और कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए। मगर वो शायद ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ पाया। तारिक मसूद ने ये बात कही कि नबी अलैहिस्सलाम जो थे उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, और ये बात सच है। इस बात से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, ये हकीकत है।
और यही बात थी जिसको तारिक मसूद प्रूव कर रहे थे कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता उसके ज़रिए अपने दीन को स्प्रेड करवाया। मतलब जो दीन एक लिखने पढ़ने जिसको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है ऐसे शख्स से स्प्रेड हो, मतलब उस दीन में कहीं ना कहीं प्रूव होता है कि वो सच्चाई है। यही चीज़ प्रूव करने के लिए तारिक मसूद ने एक साइकोलॉजिकल टर्म का यूज़ किया जिसको कहते हैं कि सही साबित करने के लिए गलत का जिक्र करना। अगर आपको ये साबित करना है कि इस्लाम सच्चा मज़हब है तो उसमें आपको वो मौजज़ा साबित करना पड़ेगा जो मौजज़ा एक्चुअल में हुआ है, और ये मौजज़ा ही है कि एक ऐसे शख्स से इस्लाम स्प्रेड हुआ कि जिसको खुद को लिखना पढ़ना नहीं आता था, और एक ऐसे शख्स की फरमाई हुई किताब, जो किताब कुरान कही जाती है, फरमाई तो अल्लाह के नबी नहीं थी, आयतें तो उन पर ही आई थी सारी, तो वो किताब जो अल्लाह के नबी के ज़रिए आप तक पहुंची, उस किताब को बताने वाला वो शख्स था जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। मगर बिलीव एक इतनी बड़ी चीज़ थी कि एक छोटा सा किस्सा मैं आपको समझाता हूँ। मक्का के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से पहले, मतलब जब आपने ऐलान या इन बातों को नहीं कहा था, ऐलान या ये सारी दीन की बातें नहीं आई थी, तब के वक्त जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ थे, उनके अपने घर वाले, कि मोहम्मद कोई अलग ही दीन लेकर आया है, तो तब वो लोग खुद ये कहते थे कि मोहम्मद वो शख्सियत है कि अगर मोहम्मद कह दे कि पहाड़ के पीछे लश्कर खड़ा है हमें मारने के लिए, तो हम लश्कर की तैयारियां शुरू कर देंगे, हम लड़ाई की तैयारियां शुरू कर देंगे। मतलब इतना सच्चे शख्स होने का सबूत उस वक्त भी इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलता है। तो ये एक मोजज़े का टॉपिक है जो साबित करता है कि ना लिखने पढ़ने वाले शख्स की सच्चाई इतनी थी कि वो सच्चाई ने कुरान साबित करके दिखाया। अब ये सब बातें हो सकता है मेरी भी लोगों को अजीब लग रही होंगी कि यार ये क्या गोल 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 घुमा रहे हैं, कि क्या गोल 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 घुमा रहे हैं। असल में ये साइकोलॉजिकल टर्म होता है, और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कहीं पर कुछ गलत दिखाकर दूसरी जगह सही साबित करना होता है। और जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, मैं मुसलमान आलिमों की बात कर रहा हूँ, जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं वो एक तरफ़ा बात को ही देखते हैं, दोनों तरफ़ा को नहीं देखते हैं। तारिक मसूद साहब को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने इस तरह के किसी टर्म का यूज़ करके इस बात को सही साबित करने की कोशिश की है। मगर कहने की बात यह है कि तारिक मसूद साहब ने जो साबित करना था ना, उसको आपको देखना चाहिए था, उन्होंने क्या कहा उसको नहीं देखना चाहिए था। समटाइम्स हम भी ये चीज़ करते हैं कि गलत बात बताते हैं ताकि सही बात समझ में आए। तो यहाँ यही बात थी कि नबी अलैहिस्सलाम को कोई बुरा भला कहने वाले टॉपिक नहीं था। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बुराई नहीं हो रही थी, वहाँ ये बताया जा रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह वो ज़ात है कि जो एक ऐसे शख्स से अपना दीन फैला सकता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आ सकता, जो एक ऐसे शख्स के ज़रिए अपनी किताब ज़मीन पर उतरवा सकता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। तो ये अल्लाह को साबित करने वाली बात थी, ये तौहीद की बात थी। मगर वो कुछ अनभक्ति, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अनभक्ति मज़हब के नाम की हमारे मज़हब के अंदर भी है, जिसका नतीजा ये है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कभी कभी हमारे ही टॉपिक को। खैर, दूसरी बात जो थी वो कुरान की आयत के ऊपर थी कि तारिक मसूद ने ये कहा है कि कुरान की आयत जो है वो झूठ मतलब बदल गई है। एक्चुअल में उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सहाबाओं को पता नहीं था ग्रामर क्या होता है, इसलिए उन्होंने कुछ भी लिख दिया। तो तारिक मसूद साहब का जो कहना था वो एक्चुअल में ये कहना था कि कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है कि जिसका बदलने का कोई प्रूफ ही नहीं है। मतलब जो उस वक्त लिखी गई उसके बाद से लेकर आज तक वही लिखी गई है, और उनका प्रूव करने का टॉपिक वहाँ ये था कि जो बात कुरान में है उसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, इंसान उसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी है। ये एक बात थी जिसको प्रूव करने के लिए तारिक मसूद ने ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक को टॉपिक बनाया। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक साइकोलॉजी का टर्म है। कभी कभी सच को साबित करने के लिए कुछ गलत चीज़ बतानी पड़ती है। यहाँ पर कुरान 1400 साल से सेम टू सेम है, कहीं से कहीं तक नहीं बदला।
ये प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एक बात बताई। और रही बात कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक है या किसी भी किताब में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो पुरानी किताब और नई किताब में ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि एवरी ईयर या एवरी 5 ईयर्स या एवरी 10 ईयर्स में कई बड़े बड़े इदारों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने नए वर्ड्स ईजाद किए हैं, ग्रामर के नए तरीके बताए हैं। ये बात हम जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि ऑक्सफोर्ड के अंदर, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी होती है, ये सब नाम जानते हैं इसका, तो मैं कोई नया नाम नहीं बता रहा हूँ। उसके अंदर भी हमने ये सुना है कि कुछ नए वर्ड्स ऐड हुए हैं और उसका एक नया एडिशन इस साल आया है। होता है तो जब नए वर्ड्स ऐड होते हैं तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस भी आते ही हैं। तो ये जो तारिक मसूद बात बता रहे थे, ये यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उस वक्त जो तरीका बोलने का, चालने का, एक दूसरे से बात करने का था, उस तरीके में जो बातें थीं वो डिफरेंट थीं। उसके बाद उन चीज़ों को अरबियों ने, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में कुरान है, अरबियों ने क्या किया, उस चीज़ को अपने ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को, मतलब कि एक दूसरे से बात करने के प्रॉब्लम को, कहीं कितनी बार हम भी ये कहते हैं कि भाई ये लैंग्वेज जो है इसमें बहुत इज्जत मिलती है और ये लैंग्वेज जो है इसमें बहुत तू तड़ाक है, बहुत बदतमीज़ी है। तो कभी कभार ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये साबित नहीं हो रहा था कि तारिक मसूद जो हैं वो कुरान में गलतियाँ निकाल रहे हैं, कुरान की आयतों में गलतियाँ निकाल रहे हैं। तारिक मसूद ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो लिखा गया था वो उस वक्त के हिसाब से था और वो सही था। उसके बाद लैंग्वेज के अंदर सुधार जो आया, थोड़ा बहुत चेंजेस जो आया, उस चेंजेस को कुरान पे अप्लाई नहीं किया गया और ना ही हो पाया। उनका प्रूव करने का मीनिंग ये था। और लैंग्वेज में चेंज आता रहता है, इंसान अपने बोलने के तरीके को चेंज करता रहता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक उसी को कहते हैं कि भाई पहले ऐसे बोला जाता था, अब ऐसे बोला जाता है। तो वही बात तारिक मसूद समझा रहे थे, मगर उस बात को मुद्दा बनाया और उस बात को मुद्दा बनाकर आपसी इख्तिलाफ को आग दी गई। खैर, ये बात जो है ये मैं अपनी वीडियोस में अक्सर कहता आया हूँ कि आलिमों को है ना दुनियावी तालीम लेने की बेहद ज़रूरत है। जो बड़े बड़े स्कॉलर आज गद्दियों पे बैठ गए हैं ना, इन लोगों को बहुत ज़रूरत है कि भाई इनको पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास या 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं तो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन इनको अभी करवाएं। इनको वो तालीम दें जो दुनियावी तालीम है। तब इनको अंदाज़ा आएगा कि समटाइम्स कुछ लोग अपनी जगह पर सही होते हैं, उनको पता हो या ना हो, मगर समटाइम्स कुछ टॉपिक में, जैसे तारिक मसूद यहाँ पर साबित कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया। क्यों? क्योंकि उन जिन लोगों ने तारिक मसूद के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे बनाए, उन प्रोपोगंडे के अंदर उनको खुद को नहीं पता कि उनको एक्सेप्ट क्या करना चाहिए था, उन्होंने एक्सेप्ट क्या किया। खैर, बात यह आती है कि मैं खुद तारिक मसूद साहब से इख्तिलाफ़ रखता हूँ। उनके पूरे सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई है, मगर मैं इख्तिलाफ़ रखता हूँ क्योंकि तारिक मसूद साहब भी खुद ऐसे ही उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने में माहिर हैं। कई बार तारिक मसूद साहब की वीडियो ऐसी मैंने देखी हैं जिन वीडियोस के अंदर तारिक मसूद किताबों की लिखी हुई बात से बिल्कुल अगेंस्ट बात करते हैं। लाइक एक वाक़या है जंग सिफ़ीन का, उसके अंदर मुसलमानों के क्रिटिकल इशू की बात है। उसमें भी तारिक मसूद साहब का जो स्टेटमेंट था वो अगेंस्ट द इस्लाम था, मगर फिर भी ठीक है, अभी उसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। और ये गुस्ताखी वाली बात जो है, इस पर ज़रा मैं सबको ख़ास बोलना चाहूँगा कि गुस्ताखी के मामले ले लेकर और गुस्ताखी के चोले को पहन कर कि मतलब इसने अगर ये कह दिया तो ये गुस्ताख और इसने ये कह दिया तो ये गुस्ताख, इन मामलों को आपने आगे रख कर इस्लाम के उन क्रिटिकल इश्यूज़ पे कभी बात होने ही नहीं दी जो इस्लाम की कई परेशानियों को हल कर सकते थे, जो मुसलमानों की बहुत सारी परेशानियों को हल कर सकते थे। ये गुस्ताखी वाले वर्ड को ये क्रिटिकल बनाकर, एक्चुअल में इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जंग सिफ़ीन, नहरवान और जमल, ये ऐसी जंग है जो मुसलमानों के अंदर आपस में हुई थी। अब इस जंग को कभी आगे आने ही नहीं दिया इन स्कॉलर्स ने, इन आलिमों ने। इन जंगों को इन आलिमों ने हमेशा छुपाया है।
और यही कह के छुपाया है कि मुशाजरात सहाबा की गुस्ताखी है। मतलब मुशाजरात सहाबा डिस्कस नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, इसमें गुस्ताखी है, इसमें फ़लाँ की गुस्ताखी हो जाएगी, उसमें ढिमाके की गुस्ताखी हो जाएगी। और ये कर करके इन्होंने कभी भी क्रिटिकल सेंसिटिव टॉपिक्स को मुसलमानों के बीच डिस्कस नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है मुसलमानों का, जो मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो कम से कम इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, चाहे ये आलिम आपको कुछ भी कहें। क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें हम जो है ना ये अंधभक्ति में, आलिमों की आलिम परस्ती में हम लोग कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या। जैसे तारिक मसूद की बात अभी की ले लो, तो ये आलिम लोग उनकी गुस्ताखियों को देख रहे हैं कि उन्होंने गुस्ताखाना वर्ड कहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि तारिक मसूद एक्सप्लेन क्या कर रहे थे। तारिक मसूद तौहीद एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें उन्होंने रिसालत की अगर गुस्ताखी की हो तो जाहिर सी बात है वो होगी, क्योंकि अल्लाह के आगे नबी कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो बनाने वाला है। अपने मैसेंजर को अगर भेजा है तो उसी ने भेजा है। तो ये बात को तौहीद के नज़रिए से देखना चाहिए, हमें इसमें नबी की गुस्ताखी नहीं होगी। ये बात सिंपल है, मगर बेवकूफ़ियाँ। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट एक मैं इंडियन हूँ, पूरा टॉपिक पाकिस्तानी लेके आया, ठीक है, मगर इसमें इंडिया के बीजेपी आईटी सेल का बड़ा मज़ा आ गया। ये गुस्ताखियाँ और ये जो पूरे मामले हैं, इस मामले पर बीजेपी आईटी सेल को बहुत मज़ा आया है। तारिक मसूद के रिलेटेड ये पर्सन, मैं इसको नहीं जानता और इसको मैं जानना भी नहीं चाहता, ये वाहियात से इंसान को, मगर इसने आज ट्वीट किया तो मेरी नज़र के सामने ये ट्वीट आया था। तो ये ट्वीट मैंने पढ़ा तो इसके अंदर ये भाई साहब तारिक मसूद का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये पहला ऐसा मौलवी है या पहला ऐसा आलिम है कि जिसने आसमानी किताब में गलती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। मतलब बहुत सारा अजीब तरीके से बदे लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में इसने ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। तो जिन लोगों को मुसलमानों से नफ़रत है, जिन लोगों को मुसलमान एक आँख नहीं भाते, और पाकिस्तान के लोग तो ज़रा भी नहीं भाते, इन लोगों के दिल में ये है कि आज हमें हथियार दे दो, हम पाकिस्तान निस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे लोग एक आलिम का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि तारिक मसूद ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मुसलमानों की किताब के अगेंस्ट है, या तारिक मसूद ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, इसलिए ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये इतने बड़े जाहिल हैं, ये ट्वीट करने वाले या बीजेपी आईटी सेल के जाहिल लोग, इन जाहिलों को ये नहीं पता कि तारिक मसूद ने प्रूव कर दिया है, तारिक मसूद ने इस्लाम को सही होना प्रूव कर दिया है कि इस्लाम इस तरह आ रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं श्योरिटी है कि ये सही है। मगर ये क्या है कि वो जहालत और अनभक्ति चीज़ ही ऐसी है कि वो आपको लॉजिक्स नहीं देखने देगी। तारिक मसूद जो प्रूव कर रहे थे अपनी बातों में, उसमें वो लॉजिक दिखाना चाह रहे थे, और ये गधे जो हैं ये इसमें ये सोच के बैठ गए कि ओह, तारिक मसूद ने अपने ही मज़हब के ख़िलाफ़ देखो आवाज़ उठाई, पहला मौलवी इतने सालों में आया है जिसने अपनी किताब में, आसमानी किताब में गलती निकाली। अरे तारिक मसूद ने गलती नहीं निकाली थी, तारिक मसूद ने साबित किया था कि यही एक आसमानी किताब है जिसमें कई सौ साल से आज तक चेंज नहीं आ सका। बाकी बाइबल में वर्जन्स आ गए और दूसरी किताबों में वर्जन्स आ गए, मगर इसमें नहीं आया। तो ये था, क्या था कि ये अनभक्ति है। अब ये एक ट्वीट है, इसके जैसे 2 ट्वीट नीचे और हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये बीजेपी आईटी सेल वाले गधे हैं जिनको नहीं पता होता, बस इनको नफ़रत दिखानी होती है और कहीं से भी दिखा देते हैं। खैर, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर कभी कभार सच बताने के लिए गलत तरीका या गलत स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। इसको एक साइकोलॉजिकल टर्म कहते हैं। साइकोलॉजी होती है लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की, उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए तरीके अपनाने पड़ते हैं, और यही तरीका तारिक मसूद ने अपनाया था। वो प्रूव कर रहे थे कि दीन कैसे फैला, और वो प्रूव कर रहे थे कि कुरान कभी नहीं बदला, मगर उसमें उनके जो स्टेटमेंट थे वो थे ऐसे कि जो जाहिलों को समझ में नहीं आए। मैं तारिक मसूद का कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी आलिम का जो मुसलमानों में क्रिटिकल इश्यू पर अजीब अजीब स्टेटमेंट देते हैं उनका सपोर्ट नहीं करता, मगर तारिक मसूद का इस वीडियो को मैंने खुद देखा, और देखने के बाद जो बातें मुझे दिखी वो मैंने बताई। आपको वीडियो कैसा लगा है
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यही वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ये करना था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं, डिफरेंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफर से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन, जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके आपने इसको प्रोनाउंस किया अपनी जबान से लनस्फ़अन, तो कातिब ने किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा यह है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। खुद सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है, माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। मैंने हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा है कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जुमा है और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है। और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आपसे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है, और जब किसी का मोजज़ा बयान किया जाता है तो मोजज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा यह है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम ही है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम है सबके दिल में अल्लाह पैगंबर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, ये जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस वजाहती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिपबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।